मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? जी सर, आ रही है सर। अब मुझे ये बताइए कि पिछले वाली जो क्लास हम लोगों ने अभी अटेंड किया था, इस क्लास में किसी भी तरीके की कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ तरीके या फिर कुछ और भी क्वेश्चन या फिर और भी कुछ बातें जो आप समझ नहीं पाए? किसी को अगर पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर फर्स्ट पॉइंट एक बार बता दीजिए ना, बस पॉइंट का नाम बता दीजिए ना, पहला पॉइंट। पहला वाला पॉइंट हाँ, P6 है। P6 का पहले वाला पॉइंट। P6 के पहले वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये ज्वाइंट है। देखिए होता क्या है ना कि अभी हम लोग जो भी क्लासेस कर रहे हैं, इस क्लासेस का जी जी उद्देश्य यही है कि नॉर्मल व्यक्ति को हम लोग लाभ दें। तो अभी हम लोग रोग के स्टेज, रोग के नाम, प्रॉब्लम्स के नाम ये सब बताएंगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी हम लोग डायरेक्ट हाँ प्रॉब्लम हाँ। बता के सॉल्यूशन बता रहे हैं कि करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज, अब ये सारे पॉइंट के नाम हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट अगर बताने लगेंगे तो पेशेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डायरेक्ट उनको बताना ये है कि आप ये जो ये क्या बोलते हैं, एल्बो का सब ये जी जॉइंट है ना, इस पे आपको काम करना है, हाँ। ठीक है। तो इस जॉइंट अच्छा अच्छा, जॉइंट से मतलब मतलब सर है, इन मैंने उन सर लोगों इन को, काम जी पूछिए। इन साइड पर काम करना है ना, एल्बो जॉइंट पे। हाँ, इन साइड में आगे की तरफ देखिए, केहूनी की तरफ नहीं करना है, इसके तरफ नहीं करना है, यस इस यस। तरफ करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे, जी जी ठीक है। बस ये सर, बहुत 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 सिंपल है। रिस्ट्रिक्ट करना है, हाँ, बहुत हैंड में करना है। दोनों पे, हाँ दोनों पे, जी जी दोनों पे एक ही बार में करिए। एक बार में यहाँ से करिए, फिर ये खत्म हो गया, जितना भी करना है 100 बार करना है 100 बार कर लिए, 50 बार करना है 50 बार कर लिए, 150 बार करना है 150 जी बार कर लिए, इधर खत्म, फिर इधर शुरू उसी समय। और उसके पहले अगर हो सके तो आप 5-7 बार थोड़ा सा हाथ पे ऐसे ऐसे खाली बजा लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर और ज्यादा अच्छा मतलब सर रहेगा। आप बता रहे हैं ना, ये क्लैप करने के लिए। हाँ हाँ, क्लैप क्लैप ये नॉर्मल चीज है, सभी लोग जानते हैं ताली बजाना, जी जी, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, क्लियर है। थैंक यू सर। हाँ सर, क्लियर है। एक पॉइंट और मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को ना वैसे भी खाने के बाद भी ये सारी समस्या आ जाती है, कभी कभी गैस वगैरह चढ़ जाता है तो भी ये समस्या आ जाती है, और बड़ा इरिटेट करता है, यहाँ पे पेन होने लगता है, सांसें फूलने लगती हैं, कभी कभी गैस बनने की वजह से ये सब में दर्द हो जाता है, भारीपन आ जाता है। तो इस तरीके की परेशानी ये मतलब बहुत ही आम प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और इसका बहुत ही असरदार पॉइंट मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, और ये पॉइंट बहुत से रोगों में काम करता है, लेकिन इस बीमारी में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, ठीक है। और इसको पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है ना, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। देखिए लेडीज हो या जेंट्स हो, एक ही जगह पर पॉइंट होगा, और पॉइंट को सेलेक्ट करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। आराम से चेयर पर पहले आराम से बैठ जाइए, और आराम से बैठने के बाद में टाइट रखिएगा अपना स्पाइन को, और जो हमारा पोस्चर ठीक से हो गया ना, सीधा से रखना है, और ये हमारा चेस्ट के बीचों बीच ये पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे। और इस पॉइंट को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर दूं क्या? हाँ, अब आया, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट। अब यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ तो कुछ लोग हो सकता है कि नहीं CV12 नहीं है, मैं उस पॉइंट का नाम बता दूंगा, रुक जाइए, आपका पहले हटाता हूँ। देखिए तो बहुत से लोगों का क्या होगा कि कहेंगे कि यहाँ पे मैंने बताया है, तो हो सकता है कि कुछ लोग ऊपर भी दबा लें, हो सकता है कुछ थोड़ा सा नीचे भी चले जाए। तो मैं इसको पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका समझा देता हूँ। पकड़ने का तरीका ये है कि ये हमारे जो निप्पल होते हैं, निप्पल, ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं ना।
तो निप्पल के बीच एकदम साइड से, यानी कि सीधे, निप्पल के बिल्कुल सीधे और ये बीचों बीच, ठीक है, यही पॉइंट होता है, ना ऊपर ना नीचे। अब मुझे बताइए, जो लोग टीसीएम जानते हैं, जो लोग मेडियन जानते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है? निप्पल के सेंटर में, दोनों निप्पल के सेंटर में, दोनों निप्पल के सेंटर में होगा ये पॉइंट। तो आराम से ये पॉइंट हम लोग इजी वे में सर्च कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ये कोई डाउट फॉरबिडन नहीं होगा इस पॉइंट में। पॉइंट है सर, ये फॉरबिडन पॉइंट है, ओनली फॉर मैसेज के लिए। क्या चीज के लिए? सर ये ओनली फॉर मैसेज के लिए है, फॉरबिडन पॉइंट है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मसाज के लिए ही पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट का नाम बताइए, इस पॉइंट का नाम क्या है? तो इस पॉइंट का नाम है सीबी 17, ठीक है। तो 17 नंबर का ये पॉइंट होता है यहाँ पे, और इस पे हम क्या करेंगे, आराम से अंगूठे से या कोई भी उंगली से क्लॉकवाइज इसको मसाज करेंगे अच्छे तरीके से, यूं, इस तरीके से, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस तरीके से घड़ी चलता है, जिस तरीके से घड़ी चलता है। तो क्लॉकवाइज यहाँ पे मसाज करेंगे, और हल्का सा जब मसाज करेंगे तो इसमें भी एक थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मसाज करते समय जब ऐसे ऐसे पकड़ेंगे ना, मसाज करने से पहले तो दबाएंगे ही, तो मसाज करने से पहले जो पहला फिंगर रखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देंगे, थोड़ा सा, और वहीं पे इसको मसाज करना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। और इसको क्लॉकवाइज करने के बाद में फिर छोड़ेंगे, और फिर इसको दबाएंगे, और फिर इसको क्लॉकवाइज प्रेशर देंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज प्रेशर या फिर मसाज दोनों एक ही बात हो गई। आप इसको करिए, करने के बाद में बहुत अच्छा काम करेगा, और ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होते हैं चेस्ट के आसपास, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, चाहे वो हार्ट से हो, लंग से हो, उसमें भी काम करेगा, ठीक है। लंग्स का मतलब ये हो गया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा हो रही है, खांसी हो रही है, किसी के कफ अच्छे से निकल नहीं पा रहा है, इन सब चीजों में, बहुत से चीजों में ये पॉइंट काम करेंगे। लेकिन ये एक थेरेपिस्ट को जानना है कि किस किस चीज में काम करेगा। मरीज को एक रोग के बारे में बता रहे हैं तो मरीज को एक ही रोग के बारे में बताना है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। नहीं तो वो फिर पूछने लगेगा कि एक ही गोली 10 रोग में कैसे काम करेगा, एक ही पॉइंट 50 लोगों को कैसे ठीक करेगा। तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला काम हम लोग को नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, विवाद करने वाला काम हम थेरेपिस्ट लोगों को कभी भी नहीं करना है। ये सीखने वाली बात है, ठीक है। जितने भी इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, पर्सनल हेल्थ कोच हैं, या फिर चैनल पार्टनर हैं, हम सभी लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, अंगूठे से भी कर सकते हैं और उंगली से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से लोकेशन है, कौन कर रहा है, इस पर भी असर पड़ता है। खुद से कर रहे हैं तो हम तो दोनों उंगलियों के माध्यम से भी ऐसे कर सकते हैं, अंगूठे से खुद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी से कर सकते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इजी वे में करिए, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और है, क्वेश्चन है किसी का इस क्वेश्चन, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो वीडियो ऑन करिए, या फिर इस बिंदु के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं। तो देखिए, दो चीज का ज्ञान हमें इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच का होना चाहिए, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ आज की क्लास में। और जो लोग बाहर के थेरेपिस्ट है ना, आप लोगों के लिए ये क्या है, बूस्टर हो गया। बूस्टर के मतलब क्या हो गया, बोनस के रूप में एक छोटा सा ट्रिप है। देखिए, होता क्या है ना कि हम सभी लोग भूल जाते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का मतलब क्या होता है ना, कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना, ये हमें पता होना चाहिए, तो हम एक अच्छे थेरेपिस्ट कहे जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या होता है, दिक्कत होने लगता है। फिर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जब चालू हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन आंसर के सिलसिले में आप एक्सपर्ट नहीं होंगे। आपके सामने वाला जो पेशेंट है ना, वो आपसे ज्यादा डॉक्टर से मिला है, और वो एक ही बीमारी के बारे में ना पीएचडी कर चुका है, अपने बीमारी के बारे में, और आप उसी की बीमारी के बारे में पीएचडी नहीं कर चुके हैं। आपको उसकी बीमारी के बारे में उनसे कम जानकारी होगा, तो आप हार जाएंगे। तो इसमें हमें बचना है, ठीक है। दूसरी चीज है कि जैसे होता है ना कि पहली क्लास का बच्चा है, सपोज करिए आपका बच्चा है, पहली क्लास में आपने उसको पढ़ने के लिए भेजा है, और टीचर उसको सेकंड क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। अब बताइए, वो बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा या भाग जाएगा छोड़कर? बताइए, भाग जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं अपवाद में जो पढ़ भी ले, लेकिन मैक्सिमम बच्चे को पढ़ाई नहीं हो पाएगा ठीक से, वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा, बहुत ज़्यादा उसकी सेहत खराब होने लगेगी स्टडी के रूप से। तो सेम उसी तरीके से होता है, सिलेबस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट किस स्टेज का है, पेशेंट कौन है, किस माइंड का है,
किस स्टेप का पेशेंट है। स्टेप्स का मतलब हो गया कि उसकी बीमारी का स्टेज क्या है। इन सब चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देकर पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है। तो जब इस तरीके से जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो एक छोटी-सी भी पॉइंट अगर हम लोग उसको बताते हैं और उनको जब विश्वास होता है, तो उस पॉइंट से उनको बड़ा रिजल्ट आता है। ठीक है? क्योंकि हमारा शरीर हील खुद करता है। ये पॉइंट भी हील करता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा शरीर स्व चिकित्सा खुद करता है। ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है? तो स्व चिकित्सा करने से पहले स्व चिकित्सा के लिए माइंडसेट करना पड़ेगा। अगर आप खुद अपना चिकित्सा कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये सारे पॉइंट तो एक थोड़ा-सा सपोर्ट के लिए बनाया गया है, आपको सपोर्ट करता है। वास्तव में जो आपका शरीर जो हील करता है ना, वही आपका ट्रीटमेंट करता है। तो पॉजिटिव होकर मन में किसी भी तरीके का संशय नहीं लेना है, आपको को सोचना है कि अगर मेरी प्रॉब्लम्स को कुछ दिन पहले जब कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है, बाहर से थक-हार के आते हैं, तो थोड़ा-सा दबाने के बाद, मसाज करने के बाद एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो वो वाली ट्रीटमेंट हो सकती है। तो हम एक जानबूझ के एक अच्छे तरीके के पॉइंट को सर्च करके, ऑब्जर्व करके अगर ट्रीटमेंट करेंगे, तो बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? लेकिन आप मानेंगे ही नहीं तो कैसे ठीक होगा, ठीक है ना? तो एक और छोटी-सी कहानी मैं सुना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कहानी ज़्यादा है। पढ़ाते समय कहानी सुनाने में मज़ा आता है, ठीक है? और इस कहानी का वास्तव में ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग गलत तरीके के काम में ना फँस जाएँ, हम लोग अलग तरीके के विवाद में ना फँस जाएँ। और अगर हम थेरेपिस्ट हैं, तो थेरेपिस्ट का काम भूल जाएँ और चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक का काम भूल जाएँ। और अगर मैं मरीज़ हूँ, तो मरीज़ के काम भूल जाऊँ, तो फिर कैसे होगा काम, ठीक है ना? तो ये सब होना चाहिए। माइंड कितना बड़ा गेम करता है, ये आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ। ये शोध किया गया है और ये भारत में शोध नहीं किया गया है, ये अमेरिका में शोध किया गया है और अमेरिका के एक बड़े से जेल में शोध किया गया है, ठीक है ना? तो बड़े से जेल में शोध क्या किया गया है। शायद एक बार मैं ये स्टोरी आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ या हो सकता है नहीं भी किया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं किया है, ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन नहीं किया है, ठीक है? तो स्टोरी ये है ना कि ये जेल में, अमेरिका के जेल में एक शोध किया गया। शोध क्या था कि हमारे मन में ज़हर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है? तो इसके लिए क्या किया गया कि एक व्यक्ति को जब सज़ा दिया गया मौत का, फांसी का सज़ा, तो उस व्यक्ति को बुलाकर कहा गया कि तुमको तो मरना ही है, हम तुमको फांसी की सज़ा नहीं देंगे, तुमको साँप से डसा के मारेंगे, ठीक है? और रात में क्या किया गया कि एक उसके सामने बहुत ही विशाल काया का एकदम क्या बोलते हैं, विषैला साँप लाया गया, उसको दिखाया गया, उसको दिखा के रखा गया, बोला गया कि अभी नहीं मारूँगा, मैं तुमको इतने बजे मारूँगा, कटवाऊँगा इससे। उसके आँख पे के ऊपर ऐसे काला कपड़ा लपेट दिया गया और एक सुई चुभो दिया गया कस के, खट। और उसको उसके बाद उसके शरीर में विष बनना शुरू हुआ, कुछ देर के बाद वो मर गया व्यक्ति, उस सुई चुभने से। टेस्ट हुआ, उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में वो जो कोबरे का साँप का जितना ज़हर जाता है ना उसके शरीर में, उतना ही ज़हर उसके शरीर में पाया गया। तो ये शरीर मेरा हर एक चीज़ अच्छा और बुरा दोनों चीज़ बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, ये हमारा शरीर फैक्ट्री है। तो ये कम से कम हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग अगर थेरेपिस्ट हैं, तो थेरेपिस्ट के नाते हम एक पेशेंट को अच्छे तरीके से वॉश करना होगा, उनकी गंदगी को बाहर निकालना होगा और उनके अंदर में एक अच्छाई भरनी पड़ेगी, ताकि उनके शरीर में एक जो ये होता है ना, एक कौन-सा एक फ़िल्म था उसमें चिप डाला हुआ था, एक रेड चिप और एक ब्लू चिप या कुछ ऐसा था। तो रेड चिप को बाहर निकालना पड़ेगा। ये भी काम एक चिकित्सक का होता है, थेरेपिस्ट का होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है क्या किसी का? क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा-सा समय बचा हुआ है। कोई किसी भी व्यक्ति का हार्ट से संबंधित देखिए जितने भी वीडियो ये अभी क्लास में चल रहे हैं, इन सब पे एक छोटा-छोटा वीडियो आप सभी लोग बनाएँगे, सारे थेरेपिस्ट लोग और इसको प्रमोट करिए। जितने भी लोगों तक ये जाएगा ना, उन लोगों को ये बेनिफिट देगा, उन लोगों की जान को बचाएगा, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम लोग का जो उद्देश्य है ना, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार-प्रसार हो, तो ये होगा, सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर हर एक थेरेपिस्ट 10 लोगों को भी अ, प्रमोट करने में सफल हो जाते हैं, उनके मन में एक विश्वास जगाने में सफल हो जाते हैं, तो हम लोग धीरे-धीरे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, है ना? मिशन पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट। पेन फ्री का मतलब दर्द नहीं होता है, जॉइंट पेन नहीं होता है। पेन फ्री का मतलब होता है पीड़ा, पीड़ा का मतलब होता है रोग, रोग से मुक्ति पाना है बिना दवा का, ठीक है? तो इस मिशन को सक्सेस करना है।
कुछ क्वेश्चन है क्या आप लोगों का? वीडियो जरा सा दिखाइए मुझे, हाथ बताइए। काफी सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोग को पता है, समझ में आ रहा होगा। नए लोग अगर हैं कुछ यूट्यूब पे, आपको समझ में नहीं आए, तो आप अपनी क्वेश्चन को टाइप कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद में मैं कल की क्लास में आपका पहले आंसर दूंगा, फिर आगे की क्लास। एक और पॉइंट के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी मैंने कितने पॉइंट बताए? 3 पॉइंट में बता चुका हूँ। 3 पॉइंट, 1 2 3, 3 पॉइंट्स। एक और बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। कितने लोगों को बताऊं मैं? एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बताना चाहता हूँ, एकदम सुपर हिट। लेकिन इसमें थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर इसमें हो सकता है कि पेशेंट थोड़ा-सा कमज़ोर हो, तो किसी को सपोर्ट देना पड़ेगा थोड़ा-सा, ठीक है? अच्छा ये बताइए, कैसाइली कितने लोग जानते हैं? कैसाइली, कैसाइली कितने लोग जानते हैं? मेरी भाषा समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? कैसाइली का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कैसाइली? टाइप कर दीजिए ज़रा-सा। तो देखिए, कैसाइली को शायद पान के साथ काट-काट के खाया जाता है, पान में मिलाकर, मेरे ख्याल से शायद, है ना? अब वो कैसाइली गोल होता है, बहुत हार्ड होता है, और इसका इस्तेमाल हम सभी लोग हार्ट से संबंधित बीमारियों में करने के लिए करते हैं, ठीक है ना? और इस पॉइंट का नाम भी मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा, केशो। केसर, केसर अलग चीज़ होता है शायद, ठीक है? केसर पतला-पतला बुरादा की तरह होता है, बहुत कॉस्टली होता है, सुपारी बोलते हैं, सुपारी, बिल्कुल। कैसाइली को हम लोग सुपारी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू मैम। तो सुपारी, सुपारी समझिए, कैसाइली को छोड़ दीजिए, सुपारी समझिए, ठीक है? तो सुपारी ओरिजिनल भाषा हुआ शायद मेरे ख्याल से। तो सुपारी को इस्तेमाल करना है, आपको लेकर आना है 2 सुपारी, ठीक है? और इन दोनों सुपारी को यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये अब आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये छोटे-छोटे वीडियो आप बना सकते हैं 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट का। अभी मैं समझा-समझा के बता रहा हूँ, आप 2 मिनट में बना दीजिए, पोस्ट कीजिए, आपका व्यूअर बढ़ेगा, आपका यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आपका यूट्यूब पे लोग चाहने वाले बढ़ेंगे, और आपको फॉलो करेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे फिर पैसा भी आएगा इससे, आपका करियर भी बनेगा, ठीक है? तो सब कुछ बताना ज़रूरी है, ठीक है ना? जितने भी लोग अगर हमारे साथ नहीं भी जुड़े हों, उन लोगों को भी बता दे रहा हूँ। अब इस कसैली का इस्तेमाल करने का तरीका समझिए। करना ये है कि एक पॉइंट होता है किडनी का 1 नंबर का पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट को करने के लिए मुझे अपने पैर को ऊपर करना पड़ेगा, तो फिर मैं अपने सर को नीचे करूँगा, तो इसलिए मैंने इस डम्मी को लेकर आया है। देखिए, ये देखिए, ये पैर है, समझिए ये मेरा ही पैर है, और ये K1 का पॉइंट होता है। इस पॉइंट को सर्च करने का, ये इंडिकेट करने का, या फिर इसको खोजने का एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका क्या है कि 77 इज़ टू 3, यानी 3 और 7, 7 और 3 के रेशियो में हमें इस पैर को बाँट देना है। तो 30% ऊपर का ये हो गया, 70% ये हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे निशान लगाया गया है, ये वाला पॉइंट। तो ये बीचों-बीच यहाँ से एक जो पाई खींचते हैं ना, लकीर, ये हो गया, और उसके बाद में यहाँ से ये, और जहाँ पर ये मिलता है ना, ये जो मिक्स करता है ना, ये जो चैनल मिलता है, इसी पॉइंट को हम लोग K1 कहते हैं, किडनी का 1 नंबर का पॉइंट। और ये पॉइंट पे हम लोग बहुत अच्छा से प्रेशर देते हैं, और मैं बताता हूँ कि जितने लोग भी रिफ्लेक्स पॉइंट पे काम करते हैं ना, तो लास्ट में जब सब कुछ हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो इस पॉइंट पर एक बार प्रेशर ज़रूर देते हैं, 2 बार प्रेशर ज़रूर देते हैं। ये हम लोगों को सिखाया गया है, और शायद आप लोगों को भी सिखाया गया होगा, या फिर हो सकता है आप लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं आज आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। जितने लोग भी रिफ्लेक्स पॉइंट पे ट्रीटमेंट करते हैं, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी हो या फिर हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी हो, तो हैंड में भी यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला पे। तो इस जगह पे अच्छे तरीके से प्रेशर देना है, या फिर आप सीवी 8 पे दे सकते हैं, ये भी पॉइंट होता है बहुत अच्छे तरीके से। ये 2 पॉइंट, हाथ में देने वाले और पैर में देने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। करेला के आगे वाला जो पॉइंटेड पॉइंट होता है, उससे हम लोग प्रेशर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हमें यहाँ पे सुपारी का इस्तेमाल करना है, और उस सुपारी को करना क्या है कि एक टेप के माध्यम से हमें यहाँ पे चिपका लेना है। जिन लोगों को अपने से भी चिपका सकते हैं, पेशेंट को भी चिपका सकते हैं, और अपने से जब चिपकाएँगे, तो चिपकाने के बाद में फिर उस पे खड़े होना है, और जब खड़े होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चुभेगा, बहुत ज़ोर से चुभेगा, बहुत ज़ोर से चुभेगा, और बहुत ज़्यादा चुभता है, ठीक है? तो करना क्या है कि हम लोगों को खड़ा होकर धीमे-धीमे एक
एक के बाद एक पैर को जमीन पे रखना है, धीरे धीरे कदम ताल की तरह करना है। और ये पॉइंट पे जब प्रेशर जाता है तो ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक के प्रॉब्लम्स को दूर करने में काम आता है। हार्ट से संबंधित मैक्सिमम बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि ये आर्टरी के ब्लॉकिंग को भी खोलने के लिए कारगर पॉइंट है। और सांस फूलना, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, नींद नहीं आना, पसीना आना, इस तरफ का पेन होना लेफ्ट साइड हैंड में, इन सब तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए तो ये रामबाण है। ठीक है ना, मैंने काफी सारे लोगों को बताया। शुरू में कुछ परेशानी आती है करने में, कर नहीं पाते हैं लोग, लेकिन धीरे धीरे जब आदत हो जाता है तो करने लगते हैं। और जब करने लगते हैं लोग तो बड़ी इजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आज मैंने बनाया है। और जो लोग ये जितने भी पॉइंट में बता रहा हूँ, और जो लोग 100 में 100 वीडियो बनाकर, चाहे वो मेरे संस्था के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट का वीडियो बना के आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे शेयर करेंगे ना, तो आप सभी लोगों को ना, उन सभी लोगों को, एक लोगों को नहीं, उन सभी लोगों को मैं अपने यहाँ से कुछ अच्छा गिफ्ट देकर सम्मानित करूँ। ठीक है, ये सारी चीज आपके फायदे के लिए हैं, और सम्मान भी आप ही को मिलेगा, आप ही के फायदे के लिए। ठीक है, तो मैंने 4 पॉइंट बता दिए हैं, 2 वीडियो के माध्यम से, 2 क्लास के माध्यम से। फिर कल हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास में चलेंगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेज हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोगों का ये जो सेशन चल रहा है, कैसा है, आपको कैसा लग रहा है? यूट्यूब पे आइए, बताइए, शेयर करिए, लोगों को समझाइए कि हम लोग बिना दवा का भी ठीक हो सकते हैं। और आने वाला 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, तो इस प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पे कम से कम अपने 5 से 10 लोगों के ग्रुप्स में जरूर इसको शेयर करने की कोशिश करिए। प्रतिदिन कुछ लोगों को शेयर करिए, प्रतिदिन कुछ लोगों को जागरूक करिए, ताकि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का फायदा हम लोग उठा सकें, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को लाभान्वित कर सकें सब लोगों के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए एक तो दीप जला ही सकते हैं ना हम लोग, यस या नो? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस तक ये वीडियो कम से कम कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचाइए। ये मैं नहीं रखूंगा, लिमिट रख दिया तो फिर फायदा नहीं, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, है ना? तो मैक्सिमम कोशिश करिए जितना हो सकता है बेस्ट करने के लिए। लिमिट में नहीं रखना है हम लोगों को कि 5,000 लोगों को पहुंचा दीजिए, 50,000 लोगों को पहुंचा दीजिए, या तो कितने लोग हैं, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रगलेस ट्रीटमेंट के साथी बनाइए। और अभी मैं बहुत सारे वीडियो बनाने के मूड में हूँ, मतलब क्लासेस देने के मूड में हूँ, अलग अलग रोगों पे। और सारा चीज बेसिक चीज पे होगा, ये नहीं कि ये मैग्नेट, वो मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट, ये थेरेपी, वो डायग्नोसिस, ऐसे कुछ नहीं। एकदम सॉफ्ट कॉपी में, एकदम आसान भाषा में, कुछ भी मेडिकल वाला भाषा यूज नहीं करना है, एकदम आम भाषा का इस्तेमाल करना है। साधारण व्यक्तियों को भी समझ में आ जाए कि एक सुपारी लेना है, पैर के तलवे में एक पैर को नाप लेना है, और उसके बाद में 30% एक तरफ, 70% एक तरफ करके ऊपर से यहाँ पे नाप के, यहाँ पे ये पॉइंट आता है बीचों बीच, यहाँ पे उस सुपारी को टेप के माध्यम से चिपका लेना है। और उसके बाद में हमें खड़ा होकर कम से कम 10 से 15 बार, शुरू में दिक्कत होगा 2 से 4 बार, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 15, 20 बार तक कदम ताल करेंगे, और बस बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे मालूम है, आप सभी लोगों का फीडबैक भी मुझे मिल रहा है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि ये कितने लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। शेयर कहाँ करिएगा मैं बता देता हूँ। पहले जरूरतमंद लोगों तक पहुंचिए। ठीक है, जो लोगों को पता है ना कि इस तरीके की परेशानी आती है, तो शेयर कर दीजिए। दूसरे, यंग लोगों तक करिए। क्यों? क्योंकि यंग लोगों को, देखिए क्या होता है ना, जनरेशन को सुधारना है ना, प्राकृतिक चिकित्सा जोड़ना है ना, तो यंग लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति रुझान पैदा करना होगा। ये किसका काम है? ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि नए लोगों को, यंग लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ दें। ठीक है, और तीसरे, वो लोग जो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में नहीं जानते हैं, उनको विश्वास नहीं है, उन लोगों तक भी ये वीडियो भेजिए, ताकि कभी उनको कुछ परेशानी आए ना, तो वो देखे कि अरे परसों मेरे पास एक वीडियो आया था, चलो देख लेते हैं, और उसी को इस्तेमाल करके काम करते हैं। तो इस तरीके की। और चौथा, जो लोग थेरेपिस्ट हैं उन लोगों तक भेज दीजिए। क्यों भेज दीजिए? क्योंकि धीरे धीरे ना मैं इस क्लास में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो थेरेपिस्ट के हित के लिए होता है। हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, प्रैक्टिस के दौरान ध्यान नहीं देते हैं, सिलेबस का ध्यान नहीं देते हैं, टॉक्सिन्स का ध्यान नहीं देते हैं, क्या देना है ये नहीं समझ पाते हैं, क्या नहीं देना है ये नहीं समझ पाते हैं।
देखिए क्या होता है ना कि पिक्चर जब हम लोग देखते हैं ना 3 घंटे की स्टोरी, तो जो दिखाया जाता है वो एक पार्ट होता है और जो छुपाया जाता है वो दूसरा पार्ट होता है। तो जो छुपा हुआ रहता है ना वो ज़्यादा होता है और जो दिखाई देता है ना वो कम होता है। तो उसी तरीके से हम सभी लोगों को होना चाहिए, थेरेपिस्ट लोगों को। जो हम दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा पीछे की बात है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए कि चिकित्सक से कैसे सवाल करने हैं, सॉरी, चिकित्सक को कैसे सवाल करने हैं और कैसे सवाल बिल्कुल नहीं करने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो चिकित्सक लोगों को ये शेयर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसलिए क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि शुरू ही करते हैं हार्ड पॉइंट से। होम्योपैथी के चिकित्सक से हमने सीखा है कि पहले छोटा पावर का दवा देते हैं वो लोग, कि छोटा पावर वाला काम नहीं करेगा तो बड़ा वाला पावर। अब एक ही बार में बड़ा पॉइंट हम दे देंगे तो उसके बाद मेरे पास बचेगा क्या? तो ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाऊँगा फिर मैं, है ना? तो हम लोगों को सभी चिकित्सकों से सीखना पड़ता है। तो होम्योपैथी चिकित्सक से ये सीखा गया कि देखिए अगर होम्योपैथिक के कुछ लोग होंगे तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पहले कम पोटेंशियल वाले दवाइयों को हम लोग देते हैं, ये डॉक्टर साहब बताते हैं। पहले 30 पावर का दूँगा, फिर शायद 200 पावर का आता है मेरे ख्याल से, फिर इसी तरीके से बढ़ते चला जाता है, ठीक है? तो उसी तरीके से हमें भी करना है, पहले स्टार्टिंग में बेसिक पॉइंट हमें बताना होता है, उसके बाद फिर एक स्टेप और आगे बढ़िए, फिर और एक स्टेप आगे बढ़िए, फिर और एक स्टेप आगे बढ़िए। इस तरीके से हमें करना है। K1 का इफ़ेक्ट कहाँ-कहाँ होगा? देखिए, कहाँ-कहाँ का मतलब हार्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, मैंने बताया है, आप उसको ध्यान से समझिएगा। एक बार वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। मैंने 5-7 चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट किया है, ठीक है ना? और उन 5 चीज़ों को आप फिर से देख लीजिएगा, नोट्स तैयार करिए, ठीक है? तो क्लास खत्म कर दिया जाए, यहीं पे स्टॉप करें। पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, इसका नोट्स तैयार करिए और जो पूरे क्लास चल जाएगा ना, तो एक दिन लास्ट में एक मैं समरी क्लास बनाऊँगा। पूरे क्लास का एक वीडियो अच्छे तरीके से और वो भी पीपीटी के साथ। पीपीटी के साथ और पीडीएफ के साथ। जो लोग पूरे के पूरे क्लास जॉइन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, उन्हीं लोगों को पीडीएफ मिलेगा। ठीक है? चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं कल भी समय से क्लास होगा। धन्यवाद।